हर बार की तरह एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉज वी टॉक। हमारे आज के खास मेहमान जो है उन्हें देखकर आपको हैरानी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपको हैरानी होगी जरूर। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, तो ज्यादा विलंब न करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो बहरहाल स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आप अपना परिचय दें, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं हूं SK, बहुत बढ़िया, और मैं हूं संजय कुमार। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। यदि मैं कहूं कि आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे इंटरव्यू लेने के काबिल समझा तो यह भी थोड़ा सा हास्यास्पद होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो कार्यक्रम है यह बिना किसी पब्लिक की सपोर्ट के कामयाब होने बहुत मुश्किल है। और हमारे तमाम जो व्यूअर्स है, हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर्स है, वह जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं, और इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। इससे पहले कि शो के विषय में थोड़े से क्वेश्चन किए जाएं, यदि आप चाहें तो हमारे दर्शकों से साझा करें अपने शिक्षा के विषय में, और आप कहाँ से हैं? जी मैं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश से हूँ। और जहाँ तक बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो मैं फिलहाल अभी भी जो है शिक्षा ग्रहण करने में मशगूल हूँ। जी बहुत बढ़िया। तो अब लौटते हैं हमारे कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे करना चाहता हूँ दर्शकों की ओर से भी, कि आपको इस शो का आइडिया कहाँ से आया? जहाँ तक बात की जाए इस कार्यक्रम को शुरू करने के बारे में, तो आपने और हर किसी ने एक पाकिस्तानी शो लूज टॉक के विषय में जरूर ही सुना होगा। जी हाँ जी, तो वहीं से ही हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसी तरह का एक कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि हमारे जो सोशल और पॉलिटिकल हालात जो है खास सही मालूम नहीं पड़ रहे थे, तो इसीलिए ही इस कार्यक्रम को शुरू किया। उसमें अनवर मकसूद जी भी तो है ना, और बाकी अन्य कलाकार भी हैं। जी हाँ, अनवर मकसूद जी है, बुशरा अंसारी जी है, और मेरे और आप सभी के चहीते मोइन अख्तर जी भी उसमें हैं। इन सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया, और बस यह कार्यक्रम इसी तरह से जो है शुरू हुआ। इसमें आपको कौन कौन सी समस्याएं आई और अब भी आप जिन्हें फेस कर रहे हैं? जहां तक समस्याओं की बात करें तो समस्याएं तो बहुत सारी आई, अभी भी है। जैसे कि बात की जाए, हमारे पास ना शूटिंग के लिए ना ही एडिटिंग के लिए कोई खास अच्छे गैजेट उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी है उससे हम जो है कमाल ही कर सकते हैं, मुझे लगता है। जैसे कि हमारे एंड्रॉयड सिस्टम आज के समय में जो है हर किसी के मोबाइल में उपलब्ध है, और इसी से हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वालिटी का इशू जरूर है, लेकिन हमारा जो इरादा है वह पक्का है, और उम्मीद का दामन हम थामे हुए हैं, और हमें लगता है कि हमारा भी अच्छा समय आएगा जिससे कि हम और बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे, और समाज के लिए बेहतरीन काम करेंगे। जी शुक्रिया।
एक सवाल आपकी आज्ञा से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, जरूर पूछिए। आपको क्या लगता है, क्या आप उस सुपरहिट शो का जो है उसको मैच कर पाएंगे? यह क्या प्रश्न कर दिया आपने? क्यों नहीं? माफ कीजिएगा, मजाक कर रहा था। वह तो एक ठोस उदाहरण है, एक इस तरह का हमारे लिए जो है उदाहरण हमारे सामने है कि जिसे मैच कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसे जो है मैच करने के लिए हमें अनवर मकसूद जी जैसा जो है वह जिंदगी का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। तभी हमारे लेखनी में वो बात आएगी, हमारी लेखनी में वो बात आएगी जिससे कि हम जो है समाज को जो है एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। वह तो अगर किसी की बुराई भी करते थे कार्यक्रम के माध्यम से, तो इस तरह से करते थे कि वह आदमी जो है उस कन्वर्सेशन को सुनकर बुरा मानने की बजाय हंस लेता था। मोइन अख्तर जी भी तो कम नहीं, अरे शानदार। उनका तो हर किरदार को निभाने का जो अंदाज है वह हम सब के मन में हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा, हर आयु वर्ग के मन में जो है हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा। जी सही कहा आपने। शो से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ। स्टडी के अलावा और कौन कौन से शौक है आपके? जी स्टडी तो उम्र भर चलती ही रहेगी और चलती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा अगर शौक की बात की जाए तो मुझे सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग तो है ही पसंद। इसके अलावा जो है पोएट्री राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, मतलब तमाम तरह के काम, हर तरह के काम जो है वो करना मैं पसंद करता हूँ। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को लगभग हर काम के बारे में जो है वह जानकारी थोड़ी थोड़ी होना तो जरूरी है। यह तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बहुत से लोगों की नजर में है, क्या आपकी नजर में नहीं है? ऐसा है कि बहुत से काम करने के चक्कर में हम जो है एक रफ कॉपी की तरह बनकर रह जाते हैं और हमें जो है एक फेयर कॉपी की तरह जो है कभी भी सम्मान नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से आपके अलग अलग गुणों का जो है स्वाद हर किसी को चखने को मिलेगा। जी वह तो है ही। तो एक छोटा सा प्रश्न है कि कार्यक्रम में यह आमतौर पे देखा गया है कि एक ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे आज भी आपके जो शर्ट है वो आप में अच्छी लग रही है, आप में भी व्हाइट शर्ट अच्छी जच रही है। तो इसके अलावा और कौन कौन से कारण रहे हैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के? वजह तो और भी बहुत सी रही है इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे। इनमें से अगर मैं बात करूं तो एक समय हुआ करता था जब हमारे टीवी में रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रम आते थे जिससे लोग जो है धर्म और संस्कार की शिक्षा लेते थे, और रात को 8 से 9 बजे तक हिंदी और इंग्लिश में समाचार आते थे। उससे हम समझते थे कि हमने जो है हमें पूरे के पूरे जग का जो है ज्ञान मिल गया है। इसी तरह से रेडियो का भी था, चाहे हम घर में हो चाहे हम खेत में काम कर रहे हो तो सारे दिन रेडियो बजता रहता था। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो टीआरपी की दौड़ में, टीआरपी की अंधी दौड़ में लोग जो है इतने ज्यादा जो है अंधे हो चुके हैं, वीएफएक्स और बीजीएम के बीच टीवी कार्यक्रम परिवार के साथ देखने लायक ही नहीं बचे। न्यूज चैनल्स पर विश्वास करना तो अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा ही है। और
जो ईमानदार न्यूज एंकर्स है उन्हें यूट्यूब पर जो है अपने चैनल्स खोलने पड़ रहे हैं। कितना ज्यादा जो है इस समय हम एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन जो भी है, अच्छी बात यह है कि YouTube पर अभी कोई भी खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम जो है अपना काम जो है यहाँ पर तब भी बेहतर तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, समाज आपकी सुनेगा? आज नहीं तो कल यह समाज मेरी सुनेगा जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है। इस सामाजिक हालात के लिए आप सरकार को कहां तक जिम्मेदार ठहराते हैं? जी, पूरी तरह से। हमारा यह दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो सरकार है वह तमाम तरह से कुशल और सक्षम होने के बावजूद भी समाज और देश का विकास नहीं कर रही है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन डेवलपमेंट के विकास के कार्य करने ही पड़ते हैं और हमें उसी से ही संतुष्ट होना पड़ता है। आपकी इस सोच से आपके सह कलाकार जो है वह कितने सहमत है? अरे हाँ, सही याद दिलाया आपने, मैं तो भूल ही गया था। जहां तक सह कलाकारों की बात करें तो मिस्टर संजीव कुमार और मिस्टर AK यह मेरे हर तरीके के फैसले में जो है पूरा सहयोग देते हैं और अच्छी राय देते हैं और इस तरह से हम जो है अपने कार्यक्रम को जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, दर्शकों के सामने बेहतरीन कार्यक्रम पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या आप अपने आने वाले एपिसोड्स के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ही जल्द आप सभी दर्शकों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर एक बहुत जल्दी ही कार्यक्रम पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अपने सहयोग को इसी तरह से अनवरत जारी रखें ताकि हम जो है हमारे कार्यक्रम को और बेहतरीन कर सके, समाज को समर्पित कर सके। बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। उम्मीद करते हैं कि हमें और भी बहुत से व्यंग्यात्मक जो है कार्यक्रम इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हमें देने हैं तो कमेंट जरूर करें और इसके अलावा हमारी वीडियोज यदि पसंद आ रही है तो अन्य वीडियोस को भी देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सहयोग अपना प्रदान करते रहें। आने वाले कार्यक्रम तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।